गाइस मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 135 और 225 ये दो संख्या है। इसी तरह दूसरा 196 और 38,220 और तीसरा क्वेश्चन 867 और 255 ये दो संख्याएं दी गई है। इन्हीं का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये एक का पहला देखेंगे। यहाँ एक का पहला हम यहाँ लिए हुए हैं, ये भागवीर से बनाया गया है। लिखा हुआ है कि 135 और 225। अब इनमें से 135 बड़ा है कि 225। सिंपल सा बात है कि 225 बड़ा है, तो ए जो है जो बड़ा रहता है ना उसी को लेना है। तो ए बड़ा होना चाहिए बी, तो ए बड़ा होना चाहिए, तो ए बराबर इसी में 225 यहाँ ले लिए हैं और बी मेरा 135। अब ये दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया है जैसा कि यहाँ लिखा गया है। हम जानते हैं जो भाग के इस तरीक़ा से अंदर में यहाँ रहता है तो ये भाज्य कहलाता है। तो यहाँ जो हम ये जो माने हैं ये वाला ये मेरा ए हो गया, तो ए मेरा 225 हो गया। और ये जो है ये भाग के ये साइड वाला ये जो है बी मेरा 135 है, तो यहाँ हम 135 ले लिए। क्यू मेरा यहाँ 1 है, तो हम यहाँ 1 ले लिए। और आर यहाँ देखिए आर मेरा 90 है, तो हम यहाँ 90 ले लिए। तो यहाँ हम इसका जो है हल लिखेंगे। ये यहाँ डी लिखा हुआ है 135 और 225। तो ए बड़ा होना चाहिए बी, तो हमें ए बराबर 225 और बी बराबर 135, क्योंकि यहाँ ए बड़ा है, हमेशा ए बड़ा लेना चाहिए। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर जो है 0 से छोटा या बराबर होता है और आर छोटा रहता है हमेशा बी से। तो इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद ए मेरा यहाँ जो है लिया गया है, ये ए मेरा कितना है 225 है, तो यहाँ पर ए के जगह पर 225 रख देंगे। बराबर है तो बराबर है। और बी मेरा यहाँ पर भी 135 दिया है और हम यहाँ पर भी 135 ले लिए हैं, तो बी मेरा जो है 135 है, तो बी के जगह पर 135। ये दोनों के बीच में गुना का निशान है तो इसलिए गुना दे दिए। क्यू मेरा जो है यहाँ जो दिया हुआ है 1 है, तो हम यहाँ क्यू के जगह पे यहाँ 1 दे देंगे और जोड़ का निशान है तो जोड़। आर मेरा यहाँ पर 90 है, ये 90 है, तो यहाँ पर हम 90 रख देंगे। तो इस प्रकार ये पहला स्टेप जो है मेरा पूरा हो गया। इसी तरह अब हम अगला स्टेप देखेंगे। तो अगला स्टेप में यहाँ आप देखिएगा, तो यहाँ ये जो बीच में है ये मेरा ए बन जाएगा, जो इस प्रकार है। अब हम दूसरा स्टेप अगर ये वाला देखेंगे, तो ये जो है यहाँ 135 हो गया, बी मेरा 90 हो गया और क्यू मेरा 1 और आर मेरा 45, जो कि यहाँ पर देखा गया है। तो यहाँ पर से आप देख लीजिए और समझिएगा, ये बीच में जो रहता है इससे ये ए हो गया और ये इसके बगल में ये जो है बी मेरा 90 हो गया और क्यू जो है ये मेरा 1 हो गया, आर मेरा ये 45 हो गया। तो इस प्रकार मेरा दूसरा ये स्टेप हो गया। तो ए मेरा जो है यहाँ 135 है, तो यहाँ पर 135 रख देंगे, बराबर है तो बराबर। और बी मेरा जो है 90 है, जो कि यहाँ हम ले लिए हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में गुना का निशान होता है तो गुना का निशान दे देंगे। क्यू मेरा यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 ले लिए हैं और जोड़ का निशान है तो जोड़ दे देंगे। आर मेरा जो है यहाँ 45 लिया गया है, तो यहाँ 45 है, तो हम 45 ले लिए। तो ये मेरा दूसरा स्टेप पूरा हो गया। पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप। जब तक आर मेरा यहाँ पर जो है ये आर 0 नहीं हो जाए तब तक ये स्टेप हम बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये अगला स्टेप जो है, ये पहला स्टेप हो गया ये वाला, ये दूसरा स्टेप हो गया और ये जो 90 देख रहे हैं ये तीसरा स्टेप में पूरा होगा। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये मेरा ए हो गया, ये बी मेरा 45 हो गया, क्यू मेरा ये जो है 2 हो गया, आर मेरा ये 0 हो गया, यानी यहाँ पर कट गया है। तो हम इसको यहाँ पर रख दिए हैं। तो हम इसे यहाँ पर लिख दिए हैं। इस हिसाब से ए मेरा 90 हो गया, बी मेरा 45, क्यू मेरा 2 और आर मेरा 0 हो गया। तो ये तीसरा स्टेप में हम यहाँ देखेंगे कि ए मेरा ये जो है ए मेरा 90 हो गया, बी मेरा जो है बी यहाँ से ये 45 हो गया, ये दोनों के बीच में गुना था, गुना दे दिया। क्यू मेरा यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 दे दिए और जोड़ का निशान है तो जोड़ा। आर मेरा यहाँ जो है यहाँ 0 हो गया है।
आर मेरा यहाँ 0 हो गया है। अब जहाँ यहाँ आर 0 हुआ तो ये बराबर के बाद वाला जो है यही मेरा HCF होगा। तो ये HCF मेरा ये 45 है, यही मेरा आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अब हम दूसरा सवाल 1 का दूसरा देखेंगे। 196 और 38,220 का देखेंगे। तो यहाँ लिखा गया है, तो इसे हम एक भाग के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पर 196 और 38,220 का जो है HCF लिया गया, वो भी भाग विधि से। तो ए बड़ा है तो हम ए बड़ा को इसे अंदर में रखेंगे और छोटा वाला को ये साइड में रखेंगे। तो ये मेरा ये ए हो गया, ये मेरा क्यू हो गया, ये नीचे वाला जो है आर हो गया, ये मेरा बी हो गया। तो ये ए हो गया। दिया हुआ है कि 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो ए हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से। तो ए बराबर 38,220 लिख दिए इसमें से, और छोटा वाला को 196। अब ये दोनों को हम युगली विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पर से जो है छूट गया है, तो यहाँ पर से दे देंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 जो है आर से छोटा और बराबर होता है, और आर हमेशा छोटा होता है बी से। तो यहाँ पर जो है ए बराबर बी क्यू में इसका हम मान रखेंगे। तो ए बराबर यहाँ से हम ले लेंगे कि ए मेरा जो है 38,220 है, बराबर है तो बराबर बी। तो यहाँ हमें पता है कि ये मेरा ये बी है, बी मेरा 196 है, तो यहाँ 196 दे देंगे। और क्यू यहाँ है मेरा ये वाला 195, तो ये दोनों के बीच में गुना होता है 195 दे देंगे, और जोड़ है तो जोड़। आर मेरा यहाँ जो है ये आर है, ये आर मेरा यहाँ पर कटम कुटम का निशान है, ये 0 है, तो यहाँ पर बराबर 0। और जहाँ आर बराबर 0 हो जाता है तो बराबर का बाद वाली संख्या ही मेरा HCF कहलाएगा। तो HCF बराबर 196 हो गया। अब हम अगली क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अब हम यहाँ जो है अब हम ये तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है ये 1 का। अब हम 1 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ 867 और 255 का HCF निकालना है युगली विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम ये साइड में जो है ये भाग विधि इधर बना दिए हैं। तो 867 और 255 जो है में से हमें से बड़ा जो है ए माना जाता है। तो ए बराबर मेरा जो है 867 हो गया, बी बराबर 255। अब ये दोनों में हम भाग दिए हैं, तो भाग देने पर हम पाते हैं कि यहाँ 255 को यहाँ 3 से लगाया गया है, तो यहाँ 765 आया है। और ये घटाएंगे तो यहाँ पर मेरा शेष जो है ये 102 बचेगा। तो ये मेरा ए हो गया, और ये वाला मेरा ये वाला क्यू हो गया, और ये वाला बी हो गया, और ये जो है ये शेष जो ये 102 है ये मेरा आर हो गया। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर ये फार्मूला लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है 0 से छोटा और बराबर होता है, और आर जो है छोटा रहता है बी से। तो यहाँ पर ए बराबर जो है, तो ए बराबर मेरा जो है 867 है, तो यहाँ पर 867 यहाँ पर भी दिया हुआ है। और बी है मेरा 255, और क्यू है तो यहाँ पर क्यू जो है ये है मेरा, तो ये मेरा ये जो है ये क्यू है। तो ये क्यू जो है हम यहाँ पर 3 दे दिए। अब ये दोनों जो है बी और क्यू, तो बी जो मेरा 255 और ये दोनों के बीच में गुना है तो गुना दे दिए, और क्यू 3 है तो 3, और जोड़ का निशान जोड़। आर मेरा जो है 102 बचा, जो कि यहाँ है, यही शेषफल है। तो ये पहला स्टेप में ये जो है ये मेरा ये पहला स्टेप में यहाँ तक हो गया। और अब हम दूसरा स्टेप देखेंगे। तो दूसरा स्टेप में मेरा जो है ये ए हो जाएगा, ये वाला जो है क्यू हो जाएगा, और ये जो है 51 ये आर हो जाएगा, ये 102 है जो मेरा बी बन जाएगा। तो अब यहाँ पर इस पर मान बैठा है। ए मेरा जो है यहाँ से ए मेरा 255 है यहाँ, तो यहाँ पर 255 दे देंगे, बराबर तो बराबर। और बी मेरा 102 है जो कि यहाँ पर हम माने हुए हैं, 102 दे देंगे। आई क्यू ये दोनों के बीच में गुना दें, यहाँ पर गुना दे देंगे। और क्यू मेरा जो यहाँ 2 है, क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है 2। आर मेरा जो 51 है, तो इसलिए यहाँ पर आर जोड़ के साथ 51 दे दिए, क्योंकि यहाँ पर जोड़ में है, और 51 तो 51 दे दिए। अब जो है अब अगला स्टेप अब हम देखेंगे। यहाँ पर 51 है, यहाँ पर अगर 0 आ जाए, 0 जब तक आएगा नहीं तब तक ये स्टेप बढ़ते जाएगा। तो अब हम अगला स्टेप की ओर देखेंगे। अब हमारा जो है ये ए 102 हो जाएगा, और ये बी मेरा 51 हो जाएगा। ये जो है मेरा 2, ये जो है मेरा क्यू हो जाएगा, और ये आर जो है आर ये जो कटम कुटम दिया हुआ है क्रॉस का। अब हम
ये जो है अब मेरा जो है ये 102 ये मेरा ए हो गया, ये जो 2 है ये मेरा क्यू हो गया, और ये 51 जो है मेरा ये जो बी हो गया, और ये जो क्रॉस लगा हुआ है कटम कुटम ये मेरा आर हो गया। तो हम मान बैठा देंगे इसी में से ए, इसी में से देख लेंगे ए मेरा जो है 102 है तो यहाँ पर 102 रख दिए बराबर है, तो बराबर बी मेरा 51 है जो कि यहाँ पर हम माने हुए हैं यहाँ पे, तो 51 दे दिए, और दोनों के बीच में गुना होता है तो गुना दे दिए, और क्यू मेरा 2 है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 है दे दिए, और जोड़ का निशान है यहाँ जोड़ का निशान दे दिया, आर मेरा 0 हो गया। तो यहाँ आर मेरा 0 हो गया, तो बराबर के बाद वाला जो संख्या होता है ये 51 यही मेरा एस होता है, तो ये मेरा एस हो गया।